गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रमेश सोनी। उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशियन, एटलस इत्यादि अनेक पर्वतों के बारे में हमने चर्चा की थी। और यहीं पर कल चर्चा की थी जलोन पर्वत, यूराल, पिरेनीज, आल्प्स, जूरा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इत्यादि पर्वतों के ऊपर और कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। गुड मॉर्निंग एक बार सभी को मेरी ओर से। जल्दी से टॉपिक पे आप लोग जुड़िए और हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। आज हमारा टॉपिक यहाँ पर ये पर्वत करेंगे आगे कंप्लीट। हिमालय पर्वत, काराकोरम, एटलस एल्बर्ट पर्वत, जाग्रोस, पोंटिक, टॉरस और अरावली पर्वत इत्यादि के बारे में, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। महेश जी, हरेंद्र जी, सभी को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। अनु जी सभी को, नंदिनी जी सभी को नमस्कार। तो टॉपिक पे हम लोग जुड़ते हैं। आज टेस्ट भी है, बिल्कुल पहले क्लास देखेंगे फिर टेस्ट भी देना है आप लोगों को। तो टेस्ट भी रहेगा और आज क्लास भी रहेगी आप लोगों की। तो पहले क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्लास की यहाँ पर विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। उसके बाद आज आप टेस्ट भी जरूर दीजिएगा। टेस्ट जरूर देना है। 25 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट आपको मस्ट है देना है, तभी आपको पता चल पाएगा आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो। तो बढ़िया से आप टेस्ट दीजिएगा। अरुणा जी, विजय जी सभी को, मनीषा जी सभी को नमस्कार मेरी ओर से, कविता जी सभी को, राजू जी सभी को नमस्कार। और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला हमारा पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कर लिया था पर्वत, हिमालय पर्वत और काराकोरम पर्वत। इन दोनों के बारे में चर्चा करूंगा मैं आपके सामने, हिमालय और काराकोरम पर्वत। कई बार ये आपके मन में प्रश्न उठता है और कन्फ्यूजन भी रहते हैं कई बार। हिमालय की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी, हिमालय में भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, अनेक ऐसे तथ्य आते हैं। वो मैं आज आपके सामने चित्र बनाकर क्लियर करूंगा। हिमालय पर्वत और काराकोरम पर्वत, इन दोनों के बारे में मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूं। तो आज टेस्ट भी है आपका भुवनेश जी, टेस्ट भी दीजिएगा। अनिल कुमार जी सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, आज आप सभी टेस्ट जरूर उसमें देना, ठीक है। तो हमारा टॉपिक था पर्वत, हिमालय व काराकोरम मैं इसमें आपके सामने दर्शा रहा हूं। हिमालय पर्वत व काराकोरम पर्वत का मैं चित्र डाल रहा हूं, बना रहा हूं आपके सामने। यहां कल देखा था कॉकेसस पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत के बारे में चित्र थोड़ा डिटेल से जरा समझिएगा, अनेक सारी बातें हैं इसमें। इंडिया को चित्र मैंने आपके सामने बनाया यहाँ पर। हाँ, संडे फिर भी क्लास है, क्योंकि पिछले बार सैटरडे संडे आपकी क्लासों की छुट्टी रही थी, तो उसके बदले उसके एवज में वापस से इस बार सैटरडे संडे आपकी क्लास रखी है। बढ़िया, यह क्लास रखा है तो थोड़ा पढ़ने का और मौका मिलेगा। पढ़ने के जितने मौके मिले उतना ही कम है, बढ़िया से पढ़िएगा। तो भारत में यहाँ पर एक पर्वत है, इधर की ओर भारत और चीन देश में फैला पर्वत का नाम कहलाता है काराकोरम पर्वत। और इधर की ओर यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है हिमालय पर्वत के नाम से। काराकोरम पर्वत व हिमालय पर्वत, यहाँ पर दो पर्वतों के नाम लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ये पर्वत कहलाता है काराकोरम पर्वत और ये पर्वत का नाम कहलाता है हिमालय पर्वत के नाम से। हिमालय पर्वत, काराकोरम पर्वत व हिमालय पर्वत में इंडियन ज्योग्राफी नहीं है, ये तो बता रहा हूँ। विश्व के पर्वतों में काराकोरम पर्वत और हिमालय पर्वत का वर्णन कर रहा हूँ। तो हिमालय पर्वत के बारे में बता रहा हूँ और काराकोरम पर्वत का विस्तार है वो भारत और साथ ही साथ चीन देश में ही फैला। भारत व चीन देश में फैला पर्वत है, नाम कहलाता है काराकोरम पर्वत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक पर्वत है, अर्थात यहाँ पर कहलाता है हिमालय पर्वत। भारत, मुझे जरा मेरे बताने से पहले बताइएगा, हिमालय भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है? हिमालय भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है? कोई बताएगा मुझे उसके बारे में जल्दी से जानकारी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत हिमालय सब कुछ बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं, पता ही नहीं चलता हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला है। तो हिमालय भारत के कितने राज्यों
या केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार है? केंद्र शासित प्रदेश है तो वो भी जोड़ के बताइएगा, और कितने राज्यों में विस्तार है जरा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। मैं आपका भी नॉलेज देखना चाहता हूं, कितना आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है आज दिन तक का, जरा बताइएगा मुझे। हिमालय भारत के कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है? करंट से भी रिलेट करके चलिए, तो करंट से रिलेट करके चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा, बात का ध्यान रखूंगा। आप किस बात का? करंट के टॉपिक से भी रिलेट करके ही चलूंगा मैं आपसे। भुवनेश जी कह रहे हैं नो आइडिया। आइडिया थोड़ा बहुत तो लगाइए, आइडिया नहीं, सोच समझ कर जवाब देना है। यूपीएससी आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला है? यह प्रश्न पूछा गया था, आज से 3 या 4 साल पहले प्रश्न आया था, हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला है। अब तो राज्य की जगह कुछ केंद्र शासित प्रदेश वगैरह भी हो गए होंगे, तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार है, उनका नाम बताना, उनकी संख्या बतानी है, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय का विस्तार है। पहली बार पढ़ रखे भगवती जी, आप पहली बार पढ़ रखे इसमें आए। संताराम जी 5 स्टेट और 2 केंद्र शासित प्रदेश, कुछ जने कुछ आंसर 7 दे रहे हैं, कुछ 4 दे रहे हैं। देखिए मैं आज आपके सामने एकदम क्लियर करूंगा हिमालय भारत के कितने राज्यों और कितने देशों में फैला है। दोनों बातें अलग अलग है, भारत की सर्वोच्च चोटी वगैरह अनेक सारी बातें यहां पर आपके सामने चर्चा करूंगा, ठीक है। तो हिमालय के बारे में बताइएगा आप मुझे, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है? तो देखिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, यहां पर अच्छे सुनिएगा, यहां पर नाम भी लिख डालेंगे, मेरे बताने के बाद नोटिस भी कर देंगे, ठीक है। तो सुनिएगा, हिमालय का विस्तार भारत में, अर्थात जिन जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके नाम सुनिएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। हिमालय भारत के 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार है। उनके नाम भी अभी मैं लिख दूंगा। 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका विस्तार है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो हिमालय का विस्तार है 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में। भी नाम भी हम एक साथ लिख डालेंगे, मैटर नोट करेंगे तब। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, हिमालय का विस्तार भारत के अलावा नेपाल, भूटान और चीन देश में भी आता है। चीन देश में भी थोड़ा सा भाग लगता है। भारत और चीन की सीमा पर एक पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है नामचा बरवा के नाम से। यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, उस पर्वत चोटी का नाम मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ। ये भारत में भी है और चीन में भी आती है, भारत और चीन की सीमा पर है। पर्वत चोटी का नाम कहलाता है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत चोटी है, ये भारत और चीन की सीमा पर फैली है। सबकी ऊंचाई है दर्शाऊंगा 7,756 मीटर इसकी, प्रत्येक की दिखाऊंगा यहाँ पर चित्र में, साथ साथ देखते रहेगा। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कहलाती है माउंट एवरेस्ट के नाम से। यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है माउंट एवरेस्ट के नाम से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मुझे कोई बता सकता है इस बार? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी इस बार महत्वपूर्ण हो गई है। आपने कहा करंट जीके से करंट जीके को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है, तो मेरा आज आपसे एक प्रश्न और है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी एग्जैक्ट आपको बतानी है। माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट ऊंचाई बतानी है, तो बताइएगा। कितना पढ़ा दिया, बस इतना ही अभी चालू किया, यही है। हिमालय व काराकोरम पर्वत के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी यहाँ पर, तो बस उतना ही प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट एवरेस्ट के नाम से। ऊंचाई आपको अभी बतानी है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। भुवनेश जी कह रहे हैं 8,852, नहीं 8,852 नहीं है। इधर एक पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है, देखिए यहां मैं कुछ नाम नोटिस कर रहा हूं, उसको जरा देखिएगा, फिर सारी व्याख्या करूंगा। नंगा पर्वत चोटी, यहां पर एक पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है, इसका नाम कंचनजंगा। एट 598 मीटर, 7,756 मीटर। एट 126 मीटर। ये कुछ मैंने यहां पर लिखी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट आता है नेपाल देश के अंतर्गत।
नेपाल देश के अंतर्गत आता है और नेपाल और चीन की बिल्कुल, चीन के भी निकट में है, बिल्कुल चीन की सीमा के बिल्कुल पास में आता है माउंट एवरेस्ट, लेकिन है नेपाल देश के अंतर्गत। नेपाल और चीन देश ने अभी कुछ समय पहले सर्वे किया था और सर्वे करने के बाद में बताया है कि माउंट एवरेस्ट की जो रियल ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर हो गई है। कई जगह 8.5 या 8.6 एक ही बात है, 8848.86। ममता जी ने सही बताया, बिल्कुल 8,848.86 मीटर। ये अभी लेटेस्ट घोषणा हुई है, 8,848.86 मीटर ये माउंट एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई है। नेपाल सरकार, नेपाल में है तो नेपाल का जो आंकड़ा होगा वही सबसे मान्य माना जाएगा। वहाँ पर सर्वे हुआ था भी, और वहाँ सर्वे हुआ था, सरकारी सर्वे, वहाँ पर ऊंचाई के लिए चीन और नेपाल देश दोनों ने मिलकर वहाँ पर सर्वे किए। सर्वे करने के बाद एकदम ऑथेंटिक ऊंचाई बताई है। इसलिए बताई क्योंकि कई देशों में अलग अलग इसकी ऊंचाइयाँ मानते हैं, अलग अलग कंट्रोवर्सी है, तो उस कंट्रोवर्सी को अभी सॉल्व कर दिया गया है। 8,848.86 मीटर है ये माउंट एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई कही जाती है। लेटेस्ट आंकड़ा है, करंट जीके से रिलेटेड करके बात बता रहा हूँ। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ये इसकी रियल ऊंचाई है। मैप में दे रखी है तो भुवनेश जी जो भी जहाँ भी दे रखी है वो अब सब गलत है, 8,848.86, क्योंकि नेपाल देश में अभी सरकारी सर्वे हुआ था चीन देश के साथ मिलकर, और अनेक देशों में जो अनेक इसकी ऊंचाइयाँ दे रखी होती है, जैसे भारत में 8,848, कहीं 8,850, कहीं 52। उस कंट्रोवर्सी को सॉल्व कर दिया गया है। नेपाल देश ने आधिकारिक घोषणा करी है, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई कर दी गई है। तो 8,848.86 मीटर ये इसकी वास्तविक ऊंचाई है जो मापी गई है, और यह आंकड़ा दिया गया। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमने अभी तक आज दिन तक 8,848 पढ़ी है, अब इसकी वास्तविक ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। ये अच्छे से याद रखिएगा, करंट जीके में प्रश्न बन सकता है कि हिमालय की अभी नेपाल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से जो घोषणा की गई उसकी वास्तविक ऊंचाई कितनी है, तो हम कहेंगे 8,848.86 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा मैं एक पर्वत चोटी और दर्शाता हूँ, काराकोरम की पर्वत चोटी है, उस पर्वत चोटी का नाम आपके सामने दर्शा रहा हूँ। यहाँ पर एक पर्वत चोटी, इसका नाम कहलाता है गॉडविन ऑस्टिन K2, गॉडविन ऑस्टिन K2 इसकी है 8,611 मीटर, 8611 मीटर, 8,611 मीटर है। ये है 8,611 मीटर ऊंचाई है गॉडविन ऑस्टिन K2 की। काराकोरम की पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट है हिमालय की, और कंचनजंगा भी है हिमालय की, सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है। राज्य का नाम कहलाता है सिक्किम राज्य। तो सिक्किम राज्य में पर्वत चोटी है कंचनजंगा के नाम से। अब यहाँ पर देखिए मैं कुछ बाउंड्री बना रहा हूँ, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, वही बाउंड्री यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगी। मैं यहाँ से होकर कुछ बाउंड्री बना रहा हूँ, देखिएगा। इस लाइन के उधर का क्षेत्र कहलाता है पीओके क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये सारा क्षेत्र कहलाता है पीओके, इसका नाम दे रहा हूँ पीओके के नाम से, पीओके। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब मेरे यहाँ पर सवाल होंगे, कई सारी बातें जो मैं आपके सामने रखूँगा, तो उनको जरा समझिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं। तो प्रश्न आता है, देखिएगा, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर, ये कहलाती है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है गॉडविन ऑस्टिन K2, 8,611 मीटर, काराकोरम पर्वत के अंतर्गत है। खास बात है यहाँ पर काराकोरम पर्वत अलग है और हिमालय पर्वत बिल्कुल अलग है। तो काराकोरम पर्वत की पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है गॉडविन ऑस्टिन K2, लेकिन किस क्षेत्र में आ रही है, पीओके क्षेत्र में आ रही है। अब यहाँ पर ये बात आती है, तो पहली विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाती है। मेरे प्रश्नों के रूप में आंसर सुनिएगा, मैं प्रश्न जैसे रखूंगा और आंसर भी दूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, मेरा आंसर होगा माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर। नेपाल में इसका नाम कहलाता है सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा कहलाता है, पहली बात। दूसरा मैंने बताया यहाँ पर विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है गॉडविन ऑस्टिन K2, पीओके क्षेत्र में आती है। काराकोरम पर्वत की पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा बात, एशिया की सर्वोच्च चोटी अगर पूछते हैं तब भी वही आंसर होगा, क्योंकि भारत आता है, चीन, नेपाल, भूटान एशिया में ही है,
तो उसका भी नाम कहलाएगा माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाएगा गॉडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर, ये काराकोरम पर्वत में। विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, उसका नाम कहलाता है कंचनजंगा के नाम से, 8,598 मीटर, सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है, विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अब यहाँ ये प्रश्न आता है सबसे महत्वपूर्ण, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, यहाँ थोड़ी कंट्रोवर्सी होगी, आपने कई बार अलग अलग पढ़े होंगे, आज अच्छे से क्लैरिटी से समझना। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी देखिए, यहाँ पर एक बात समझना, मैं एक उदाहरण दूंगा तभी आपके सामने क्लियर होगा। मैं ये फ़ोन लेकर आया हूँ आपके सामने, आपने कहा सर मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और मान लीजिए ऑफलाइन क्लास है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा ये फ़ोन मेरा है, तो देखिए इसका कवर जो लग रखा है, उदाहरण मेरा समझना, उदाहरण से आंसर आ जाएगा, फ़ोन का कवर भी मेरा ही हुआ, फ़ोन मेरा है तो कवर भी मेरा। ये यहाँ कंट्रोवर्सी में सुलझाऊंगा क्या है, गॉडविन ऑस्टिन K2 होगी, कंचनजंगा होगी, भारत की सर्वोच्च चोटी वगैरह क्या, तो उसके लिए समझना। तो मैंने अभी तक कुछ प्रश्न आपके सामने रखे थे, जल्दी से एक बार वापस क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर, विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाते हैं कंचनजंगा के नाम से। अब आता है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। अब कई जने कहेंगे कंचनजंगा, कई जने कहेंगे गॉडविन ऑस्टिन K2, तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी कहलाएगी, कमेंट करिए मुझे जरा जल्दी से, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी कहलाती है। फिर मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, मोबाइल का उदाहरण देकर आंसर एकदम क्लियर होगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, मोनू जी कह रहे हैं कंचनजंगा होगी, मुकेश जी कह रहे हैं कंचनजंगा, कई जने कह रहे हैं कंचनजंगा, कोई गॉडविन ऑस्टिन K2 कह रहा है। क्यों होगी कारण के साथ आप समझेगा, यही मैं बताने के लिए आपको चित्र बनाया है यहाँ पर सारा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम कहलाएगा गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से, गॉडविन ऑस्टिन K2 भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है। अब यहाँ एक उदाहरण सुनिएगा, मैं फ़ोन नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य आपको यहाँ पर समझाना। देखिए ये फ़ोन मेरा है तो फ़ोन का कवर भी मेरा ही होगा, फ़ोन मेरा है कवर भी मेरा ही है यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, ऑफलाइन क्लास थी, मैंने आपको यहाँ पर फ़ोन दिखाया, आपने कहा सर फ़ोन, मैंने कहा एप्पल का है, बढ़िया फ़ोन है, किसी को दिखाया और वो लेकर चले गए, अपने घर पे चले गए, अपने घर पे चले गए लेकर, और आप घर पे पहुँचे और आपके पिताजी ने कहा ये फ़ोन, आपने कहा पिताजी जो मैं पैसे आप मुझे दिया करते थे हाथ खर्ची के, उसी को बचा कर मैंने रखे और इसका मोबाइल मैंने खरीद लिया। अब पिताजी को तो आपने कह दी बात, फ़ोन आपको पता है क्लास में से ले गए तो फ़ोन तो मेरा ही है, लेकिन आप उठा कर ले गए थे, आपने पिताजी ने प्रश्न पूछा फ़ोन किसका, तो आपने जवाब दिया फ़ोन मेरा है, और आप लेकर उसको चले गए, और आप फ़ोन लेकर घर पे पहुंचे ही थे, पिताजी ने प्रश्न पूछा और आपने आंसर दे दिया फ़ोन मेरा है, पिताजी आप जो पैसे मुझे दिया करते थे हाथ खर्चे, उसी को बचा बचा कर कई वर्षों तक रखा और आखिरकार ये फ़ोन मैंने खरीद लिया। आपने, पिताजी ने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है, पिताजी ने भी समझ लिया फ़ोन आपका है। अब क्या हुआ, मेरे को पता था आपका घर में जानता था, आपके घर पे पहुंचा, हम लोगों को क्लास में सब में मालूम है फ़ोन तो मेरा ही है। अब क्या हुआ, आपने फ़ोन उठाकर ले गए थे, क्लास में सबको मालूम है, अब इसका ओरिजिनल जो बिल होगा वो बिल भी मेरे पास में रखा है, फ़ोन का जो बिल है वो बिल भी मेरे पास में रखा है, तो फ़ोन का जो कागजी कार्रवाई है बिल है वो क्या है मेरे पास में रखा हुआ है। तो बिल मेरे पास में था, मैं पिताजी के पास में पहुंचा आपके बिल लेकर, सारे साक्ष्य लेकर, जितने में क्या हुआ, आप घर से चले गए कहीं घूमने, आप कहीं 8-10 दिन के लिए बाहर चले गए, फ़ोन लेकर गए थे और आप कहीं बाहर चले गए 10 दिन के लिए। अब 10 दिन के लिए 20 दिन के लिए, और वहाँ से आप मान लीजिए शिमला घूमने गए, मनाली गए और जहाँ जहाँ गए, और आप मान लीजिए वहीं पर बस गए, पूरी ज़िंदगी वहीं बस गए, वहीं पर जॉब लग गई और आप कभी आए नहीं घर पर, तो घर पर आए नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, मोबाइल तो मेरा ही कहलाएगा। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न उठता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप मेरा मोबाइल ले गए, उसके साक्ष्य मेरे पास में थे, बिल मेरे पास में थे, सब कुछ मेरे पास में था, आप सारा उठाकर आप ले गए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है कि वो आखिरकार फ़ोन था किसका, फ़ोन मेरा था, फ़ोन के ऊपर जो कवर लग रखा है वो कवर भी मेरा ही था। सेम बात जैसे यहाँ पर आप चाहे पूरे ज़िंदगी घर पर लौट कर ना आए, चाहे शिमला में बस जाएँ आप भले ही, लेकिन फ़ोन तो मेरा ही कहलाएगा मेरा। हो सकता है आपने लेकर रख लिया और पूरी ज़िंदगी आपके पास बना रहे, या हो सकता है मैं कभी शिमला हूँ तो आपसे ले भी लूँ फ़ोन छीन कर, या जैसे भी प्रेमपूर्वक आपसे फ़ोन में लेता हूँ या नहीं भी ले पाऊँ, लेकिन वो फ़ोन पर अधिकार तो किसका रहेगा, अभी रहेगा आपके पास, लेकिन अधिकार रहेगा मेरा, क्योंकि बिल मेरे पास में है। तो वही बात है, यहाँ पर सेम बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ।
इंडिया के रिलेटेड में भी आंसर दे रहा हूं। देखिए, जम्मू कश्मीर का वह भाग जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नाम कहलाता पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से। मेरे उदाहरण से आंसर आएंगे, देखिएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का वह भाग जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में नाम कहलाता पीओके के नाम से जाना जाता है। यह कहलाता है पीओके के नाम से। कागजी कार्रवाई, भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय आज़ादी के दौर में देसी रियासतों का जब अधिग्रहण किया जा रहा था तो पाकिस्तान चाह रहा था जम्मू कश्मीर हमारे में मिल जाए, हम चाह रहे थे हमारे में मिल जाए। तो महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत में विलय के साथ में हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने का तात्पर्य कागजी कार्रवाई में भारत मजबूत हो गया। कागजी कार्रवाई भारत के साथ हुई थी। पेपर जो था, बिल था, या यूं कहते हैं कागजी कार्रवाई थी, वो अर्थात भारत के साथ में मजबूत थी। तो हिस्सा किसका माना जाएगा? भारत का। जम्मू कश्मीर का पार्ट है वो भारत का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन भारत ने, पाकिस्तान ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण किया और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया पीओके। वैसे आपने यहाँ से मोबाइल अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, वही बात है, सेम बात वहाँ पर। ये भारत का हिस्सा है लेकिन अभी भारत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है पीओके। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है तो लेकिन भारत का ही, लेकिन अभी अधिकार किसका है? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का अधिकार भले ही हो लेकिन हमारे कागजी कार्रवाई में हम मजबूत है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए हस्ताक्षर हमारे साथ किए थे। तो कागजी कार्रवाई में देखा जाए तो हम मजबूत हैं, लेकिन ये है भी पाकिस्तान के पास में। पाकिस्तान के यदि पास में हुआ पीओके कहलाएगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये लाइन कहलाएगी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। व्हाइट में जो दर्शाई कहलाती है लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से। इस पर कंट्रोल पाकिस्तान का है। वही बात है, ये अधिकार क्षेत्र तो अभी पाकिस्तान का है लेकिन है हमारा। तो जैसे मैंने कहा, मोबाइल भले ही आपके पास हो लेकिन है तो मेरा ही, और अगर मेरा है तो इसका कवर भी किसका होगा? कवर भी मेरा ही होगा यहाँ पर। अर्थात मोबाइल मेरा है तो कवर भी मेरा ही होगा। सेम बात यहाँ पर है, ये अधिकार क्षेत्र, मोबाइल मेरा है तो कवर भी मेरा ही होगा। वैसे ये भारत का हिस्सा है तो पर्वत चोटी भी किसकी कहलाएगी? भारत की। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से जानते हैं। भले ही अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं हो लेकिन ये हिस्सा तो भारत का ही कहलाता है, तो भारत का ही हिस्सा कहलाएगा। तो ये जो पर्वत चोटी है, जम्मू कश्मीर भारत का भाग है तो पर्वत चोटी भी किसकी कहलाएगी? भारत की। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से जानी जाती है। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, चाहे अभी हमारे हिसाब में अच्छे से, अर्थात अभी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी जाएगी तो कंचनजंगा नहीं कहलाएगी। मान लीजिए अब आप कहते नहीं सर ये तो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में, पाकिस्तान की मान लें। पाकिस्तान की मान लेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान का हो गया, वो हम नहीं मान सकते। अर्थात भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाएगी गॉडविन ऑस्टिन K2। भारत के पीओके क्षेत्र में स्थित है वह कश्मीर का वह भाग जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में, पीओके क्षेत्र में, लेकिन पर्वत चोटी भारत की कहलाएगी। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है कंचनजंगा, सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है। ना ऊंचाई है 8,598 मीटर है, तो ये कहलाती है 8598 मीटर कंचनजंगा पर्वत चोटी, सिक्किम राज्य के अंतर्गत। अब आती है, तो मैंने इतने सारे प्रश्न बताए, देखिए 7-8 प्रश्न अब आपके सामने बोलूंगा, अच्छे सुनना सबके आंसर के साथ में। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाएगी माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाएगी गॉडविन ऑस्टिन K2। विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी आंसर कहलाएगा कंचनजंगा, 8,598 मीटर, सिक्किम राज्य में। अब आता है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन K2। भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी आंसर कहलाएगा कंचनजंगा के नाम से। दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है कंचनजंगा। अब यहां एक प्रश्न आता है, विशुद्ध रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, विशुद्ध रूप से प्योरली भारत में होनी चाहिए और कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। विशुद्ध रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, विशुद्ध रूप से प्योरली भारत में हो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, तो आंसर क्या कहलाएगा? कंचनजंगा के नाम से। विशुद्ध रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है कंचनजंगा के नाम से जानी जाती है। तो विशुद्ध रूप से प्योरली भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाएगी कंचनजंगा। अब यहां पर प्रश्न आता है, अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, दो शर्तें आ गई। हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी हिमालय में भी होनी चाहिए और भारत में भी होनी चाहिए। क्या गॉडविन ऑस्टिन K2 हिमालय में है? नहीं, काराकोरम पर्वत में है। हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी हिमालय में भी होनी चाहिए और भारत में भी होनी चाहिए। हिमालय में पर्वत चोटी और भारत में भी ये नाम कहलाएगी कंचनजंगा के नाम से।
तो हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाएगी कंचनजंगा। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचा बरवा। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत चोटी, जम्मू कश्मीर में आती है नंगा पर्वत चोटी के नाम से। ये सारी बातें इससे रिलेटेड है। अनेक सारी पर्वत चोटियां भारत में और दर्शाऊंगा, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू, लहोत्से, नंदा देवी, और भी अनेक सारी पर्वत चोटियां हैं। यहां मैंने ऊंचाई के साथ साथ आपके सामने सारी बातें लिखी। काराकोरम पर्वत एक बहुत ही कठोर पर्वत है, कहते हैं अंगारा लैंड का भाग कहा जाता है। वैगनर ने सिद्धांत दिया था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 33 सागर, मैंने चर्चा की थी, याद करिए। अंगारा लैंड का भाग एक कठोर पर्वत है, जबकि हिमालय है वो 33 सागर का भाग है, समुद्र का भाग है, अपेक्षाकृत कमजोर पर्वत के रूप में जाना जाता है। 33 सागर का भाग है, 33 सागर समुद्र का भाग था, समुद्र का भाग अपेक्षाकृत कमजोर होता है, समुद्र के मलबे कचरे से मिलकर बना है, तो नाम कहलाती है अर्थात हिमालय पर्वत। तो हिमालय में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, आंसर क्या होगा, नाम कहलाएगा कंचनजंगा के नाम से। अब यहां पर सारी बातें मैं आपको यहां पर नोटिस करा देता हूं। ये कुछ बातें मैंने चित्र के रूप में रखी और महत्वपूर्ण है। यहां पर हिमालय का विस्तार भारत, नेपाल, भूटान और चीन, क्योंकि नामचा बर्फ पर्वत चोटी है, भारत व चीन दोनों के सीमा पर स्थित है, तो भारत में भी होगी और चीन में भी, तो हिमालय का विस्तार भी भारत व चीन दोनों के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन फॉर्म में लिखवाऊंगा सर ये सारी बातें, क्वेश्चन फॉर्म में, बिल्कुल, तो क्वेश्चन फॉर्म में लिखवाऊंगा सारी बातें और इससे रिलेटेड सारे तथ्य मैं आपके सामने नोटिस करूंगा, जो अभी पढ़ाएं समझाएं। तो हो गया चित्र। यहां पर यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था इसके बारे में, हिमालय के बारे में, हिमालय भारत के कितने राज्यों में फैला है। तो आज से 3-4 साल पहले प्रश्न पूछेगा तो उस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो एक ही था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तो उस समय आंसर एक कम हो जाएगा, अब एक आंसर संख्या में बढ़ जाएगा, क्योंकि अर्थात क्या होगा, हिमालय क्या होगा, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हो गए, पहले क्या थे, एक थे। तो पहले पुराना सवाल होगा तो एक संख्या में कम होगा, होगा तो एक ज्यादा होगा। नोट कर लेते हैं, ये सारी बातें हम नोट कर लेते हैं। यहां पर चित्र बना लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी से बना लीजिए, नहीं बनाया तो चित्र बनाने का 10 सेकंड 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से बना ले। चित्र नोटिस कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चित्र। जल संधिया टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे, लोम्बोक जल संधि कहां पर है, जरा धैर्य रखिएगा। समय आने पर बीच में देखे रिलेटेड प्रश्नों के आंसर दूंगा मैं आपको, उससे रिलेटेड ही बातें कर पाऊंगा। दूसरे प्रश्न आप कृपा करके इस समय नहीं पूछे, जब हमारा टॉपिक आएगा उस समय पूछने का कष्ट करिएगा, नहीं तो बाकी सब जने फिर डिस्टर्ब होंगे। ये थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, मैं जरूर आंसर दूंगा, बताऊंगा चित्रों के साथ में सारा सब कुछ। हो गया यहां पर, तो आते हैं अब हम इसके बारे में लिख डालते हैं, हिमालय पर्वत व काराकोरम पर्वत। पहले लिखते हैं काराकोरम पर्वत। यह भारत व चीन देशों में फैला है। भारत व चीन देशों में फैला, 2 देशों में विस्तार है। काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पर्वत चोटी पीओ के क्षेत्र में स्थित है।
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, पाक अधिकृत कश्मीर का है, नाम कहलाता है पीओके क्षेत्र। तो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें हैं वो भारत व चीन देशों में पहला है। काराकोरम पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह पर्वत चोटी पीओके क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सर्वोच्च विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है। पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रही तो आप उसे रिफ्रेश करिए। जो लोग कई जने कह रहे हैं तो रिफ्रेश करिए, अपने आप सही हो जाएगा। तो ये कहलाता है काराकोरम पर्वत के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत भारत व चीन देशों में पहला सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 कहलाते हैं। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पीओके क्षेत्र में स्थित है। ऊंचाई 8,611 मीटर। हिमालय के बारे में मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, फिर वो पॉइंटों में सारी बातें मैं आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। यहां तक नोट कर लिया होगा काराकोरम पर्वत के बारे में। काराकोरम पर्वत, अगला लिखें हिमालय पर्वत। हिमालय को दुनिया का बहुत ही नया पर्वत कहा जाता है, नवीन पर्वत कहा जाता है। और वलित का मतलब कहता है फोल्डेड। वलय, वलय का मतलब कहलाता है मोड़ के नाम से जाना जाता है। और एक बात और समझिएगा, यहां पर जो हिमालय मैंने आपको बताई, पहले शुरुआत में बताई थी, प्लेट विवर्तन के कारणों से इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियाई प्लेट दोनों आपस में क्या हो रही है, अभिसारी गति कर रही है। इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियाई प्लेट, ये कहलाती है यूरेशियाई प्लेट, दोनों की आपस में क्या हो रही है, अभिसारी गति हो रही है, आपस में टकरा रहे। टकराने के कारण यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और ये प्लेटें जब टकराती है तो भूकंप भी आता है। इसी कारण से हिमालय के क्षेत्र में भूकंप खूब आते हैं। उत्तराखंड राज्य हुआ, नेपाल देश हुआ, सिक्किम राज्य हुआ, यहाँ पर भूकंप खूब आया करते हैं। तो भूकंप से भी प्रभावित रहता है। उसका कारण है प्लेटों की अभिसारी गति। प्लेटें हैं ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भाग है, नाम कहलाता है इंडो ऑस्ट्रल प्लेट कहलाता है ये हिस्सा। और ये यूरोप और एशिया का भाग है, नाम कहलाता है यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट व इंडो ऑस्ट्रल प्लेट की अभिसारी गति के कारण पर्वत का निर्माण हुआ है। पर्वत का नाम कहलाता है हिमालय पर्वत के नाम से। और यहाँ प्लेटों के टकराने के स्थान पर जहां पर्वत बनते हैं वो वलित पड़ते हैं, मोड़ों के रूप में बन जाते हैं पर्वत कई सारे। तो इसे नाम कहा जाता है वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, या ऐसे को नाम देते हैं फोल्डेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति कारण हुआ है। इस कारण से हिमालय का क्षेत्र भूकंप भूस्खलन की घटनाएं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, भूकंप भूस्खलन की घटनाओं से अधिक प्रभावित रहता है। तो यहां पर हमने देखा, साथ साथ यहीं पर आगे बातें नोटिस करते हैं इसी में। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का निर्माण इंडो ऑस्ट्रल प्लेट व यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति से हुआ है। इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जन, आपस में नजदीक आना, टकराना कहलाता है अभिसारी। तो अभिसारी गति से हुआ है। तो मैंने कहा था जहां प्लेटें टकराए वह जरूरी नहीं है ज्वालामुखी फटे, भूकंप अवश्य आएगा, ज्वालामुखी आना कोई भी जरूरी नहीं है। तो अभिसारी गति के कारण हुआ है। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत, नेपाल, भूटान व चीन देशों में है।
भारत, नेपाल, भूटान व चीन देशों में 4 देशों के अंतर्गत हिमालय का विस्तार कहा जाता है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत, इंग्लिश में कहते हैं न्यू फोल्डेड माउंटेन है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन के रूप में जाना जाता है। नया पर्वत है बहुत ही दुनिया का, तो अभी भी बच्चे जैसा ही है। अरावली के सामने देखे, अरावली बहुत ही पुराना पर्वत है, जबकि हिमालय भारत का सबसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है विश्व का। तो विश्व का सबसे नवीन वलित, सबसे नया पर्वत भी भारत में, नाम हिमालय, और दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है अरावली पर्वत, वो भी भारत में स्थित है। तो सबसे नवीन वलित पर्वत है, नाम कहलाता है हिमालय पर्वत के नाम से। न्यू फोल्डेड, अनेक सारे फोल्ड है, बैंड है, ऐसे तो बैंड है, मोड़ है, तो न कहलाता है मोड़दार पर्वत या फोल्डेड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। आगे मैं इसमें लिखूंगा हिमालय का विस्तार भारत के किन किन राज्यों के अंतर्गत है, यहां तक नोट कर लिया होगा। तो ये भूकंप भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित रहता है, एक लाइन यहीं पर लिख दे, हिमालय भूकंप, अर्थक्वेक कहे भूकंप व भूस्खलन लैंडस्लाइड, भूमि का गिरना लैंडस्लाइड कहलाता है, भूकंप भूस्खलन की घटनाओं से। तभी तो देखिए नेपाल में भी 3-4 साल पहले भूकंप आए थे, भयंकर भूकंप। तो भूकंप भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित रहता है। देखिए कई जने पूछे सर क्या फिर म्यांमार में नहीं है? म्यांमार में देखिए मुख्य हिमालय पर्वत का निर्माण है, वो तो कहा जाता है भारत, नेपाल, भूटान व चीन में। वो उसके पर छोटी बड़ी अनेक शाखाएं होती है, वो निकल जाती है। जैसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार भी समुद्र का ही अंदर से द्वीपों के रूप में ऊपर उठा भाग है, हिमालय पर्वत का हिस्सा माना जाता है। अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन मुख्य रूप से हिमालय का विस्तार 4 देशों में माना जाता है। अगर एग्जाम में ऑप्शन पूछा जाए तो 4 देश ही है, भारत, नेपाल, भूटान व चीन देशों के अंतर्गत आता है। ये नोट्स आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, नोट्स तो यहीं पर ही बनाने पड़ेंगे आपको, ये आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्लास में जो लिखवा रहे हैं लगातार आपको नोटिस करते जाना है, तो ये नोटिस करते जाइएगा, महत्वपूर्ण है। यहां पर चित्र हिमालय भूकंप भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित रहता है। यहां तक हम लोगों ने नोट किया। अगला बिंदु, हिमालय का विस्तार भारत के आठ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। केंद्र शासित प्रदेशों में है। कौन कौन से हैं जरा नाम देखेगा। ये यूपीएससी आईएएस प्री में प्रश्न पूछा गया था, महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें अर्थात इंपॉर्टेंट है कि हिमालय का विस्तार भारत के 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिखेगा कौन कौन से। कई बार हिमालय पूरा पढ़ लेते हैं, पता नहीं होता कितने राज्य क्या देशों में। मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा, पश्चिमी घाट वगैरह कौन से, विंध्याचल, अरावली और सतपुड़ा पर्वत कौन से राज्यों में फैले, कहां फैले, चित्र बनाकर अच्छे से सारी बातें यहां पर बढ़िया से मैं आपको समझाऊंगा। हिमालय की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब कुछ हिमालय के भारत के भूगोल में डिटेल से वर्णन करेंगे हम लोग। तो पहला देखें यहां पर जो महत्वपूर्ण है, राज्य जम्मू कश्मीर। 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में नाम कहलाता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल
प्रदेश। इन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हिमालय का विस्तार है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण रहेगी। सर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों ऑप्शन का तात्पर्य क्या? 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में फैला है। राज्य पूछा जाएगा तो 6, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो 2 होंगे, और टोटल पूछा जाए कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में, तब 8 हो जाएगा आंसर। हिमालय 33 सागर के अवशेष के रूप में समुद्र का भाग है। 33 सागर कहलाता है समुद्र था, और उसी समुद्र का भाग है, उसी मलबे से मिलकर निर्माण हुआ है हिमालय का। तो हिमालय 33 सागर के अवशेष या उसके भाग के रूप में है। तो उत्तराखंड में भी रिसेंटली लैंडस्लाइड हुआ। तो लैंडस्लाइड का कारण क्या है? प्लेटों की अभिसारी गति, अंदर से प्लेटें जब टकराती है ऊपर हलचल होती है, और हलचल होने के कारण यहाँ पर जो अर्थात पर्वत है नीचे की ओर गिरते नाम कहलाता है, उसी को कहा जाता है लैंडस्लाइड को, या भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। तो लैंडस्लाइड होने का, भूकंप भूस्खलन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो भूकंप भूस्खलन का सबसे प्रमुख कारण है कहलाता है प्लेट टेक्टोनिक रीजन। ये कई बार प्रश्न आता है। बहुत बढ़िया कहा स्वाति शर्मा जी ने, आपने एक बात बोली है कि उत्तराखंड राज्य में अभी भूस्खलन वगैरह आए थे। हिमालय में सर्वाधिक भूस्खलन जो होते हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं होती है, वो सामान्यतः उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत घटित होती है। यह भी एक प्रश्न बनता है कि हिमालय में सर्वाधिक भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भूमि का जो गिरना होता है, वो किस राज्य में होता है सर्वाधिक? उत्तराखंड राज्य में घटनाएं सर्वाधिक देखी जाती है। हिमालय की लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर कही जाती है। सिडनी बुराड के अनुसार तो 2430 किलोमीटर। चौड़ाई है अधिकतम 400 किलोमीटर, 160 किलोमीटर मध्य में, और उत्तर पूर्व की ओर 20 से 25 किलोमीटर। चित्र बनाऊंगा, धैर्य रखिए। भारत के भूगोल में डिटेल से चित्र बनाऊंगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबका चित्र बनाऊंगा, वहां पर महत्वपूर्ण है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। हाँ, भूकंप आया था तो उसका प्रभाव यूपी में जरूर हो सकता है, लेकिन हिमालय का विस्तार यूपी में नहीं है, यह बात याद रखिएगा। इंडियन ज्योग्राफी की बहुत ही डिमांड आ रही है, जल्दी से उसको संतोष कर देंगे डिमांड को, चिंता मत करिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा मंडे या ट्यूसडे के दिन क्लास चालू करने का, ये मेरा पूरा प्रयास है। आज फाइनली मैं डिसाइड कर लेंगे, बात करके क्या टाइमिंग वगैरह रखे तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा पूरा प्रयास है, मैंने आपको कहा था पॉजिटिवली ट्राई करूंगा। जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो धौलेगिरा, अन्नपूर्णा, मकालू सब कुछ दर्शाऊंगा यहां पर मैं आपको, पर्वत चोटियां कहां पर है। पहला मेरा टॉपिक भारत का भौतिक विभाजन ही होगा, उसमें सारी बातें इसके अंतर्गत आ जाएगी। हो गया होगा नोट? अगला देखते हैं। अगला बिंदु है हिमालय 33 सागर के हिमालय 33 सागर के अवशेष के रूप में है। 33 सागर का भाग माना जाता है, अवशेष के रूप में है। सर आपने 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश लिखवा दिया, 8 ही लिखवाए। देखिए अच्छे से देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इतने ही लिखवाए। देखिए 8 + 1 नहीं लिखवाया, 8 ही लिखवाया। आप अच्छे से जरा देखिए, यहां पर 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार है, ये लिखा। हिमालय का विस्तार भारत के 8 राज्यों ऑब्लिक केंद्र, ये एक नहीं ऑब्लिक है, ये यहां पर ऑब्लिक है, इसको ऑब्लिक समझेगा, एक नहीं है ये। भावनाओं पर जाइए, मेरी भावना है, शब्दों पर नहीं, भावनाओं पर जाने का प्रयास करें। भावनाओं मैंने शब्दों पर ना देखें, भावनाओं पर बल दीजिए। ऑब्लिक है, एक नहीं लिखा है मैंने, ऑब्लिक लिखा है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है, वो एक नहीं था। एक में हमेशा ऐसे लिखा करता हूं, देखिए मैं एक जब भी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, सिंपल लाइन के रूप में नहीं लिखा करता हूं, सामान्यतः ऐसे ऑब्लिक के रूप में लिखूंगा। यूनियन टेरिटरी ये 2 हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। हिमालय 33 सागर के अवशेष के रूप में है। अब यहां पर मैं कुछ बातें लिखूंगा जो मैंने कहा था, प्रश्नों के रूप में कहा था। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर, यह पर्वत चोटी साथ साथ नोट करते जाइएगा, महत्वपूर्ण बात है, नेपाल देश में स्थित है।
यह पर्वत चोटी नेपाल देश में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर पहला वर्णन लिखा था मैंने विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी प्रश्न के रूप में, नाम कहलाता है माउंट एवरेस्ट के नाम से पर्वत चोटी नेपाल देश में स्थित है। नेपाल में इसका नाम कहलाता है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दूसरा यहां पर बातें लिख रहा हूं, देखिए प्रश्न फॉर्म में लिख रहा हूं मैं आपके सामने सारी बातें प्रश्न के रूप में। जैसे सेकंड बात समझिएगा, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, जो लोग पहले शिवा शिवा का नाम जपते थे, आज वो शक्ति शक्ति की माला जप रहे हैं। लोगों के दिलों में बाप का खौफ नहीं रहा भाई। जाओ, खत्म कर दो उसे। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या हुआ? विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2, गॉडविन ऑस्टिन K2। यह काराकोरम पर्वत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह पर्वत चोटी पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे कहें POK, पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में स्थित है। POK क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए यहां तक बातें लिखी हमने। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, दूसरी गॉडविन ऑस्टिन K2, पहली माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागरमाथा नाम है, और 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई है। ये सारी बातें यहां पर महत्वपूर्ण है। कोई बात नहीं, कई बार मिस्टेक हो जाती है, उसमें जरा अच्छे से देखिएगा। यहां पर विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, यह पर्वत चोटी नेपाल देश में स्थित है। नेपाल में सागरमाथा के नाम से। विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम है। आपको कहीं विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारा फोकस टॉपिक पर होना चाहिए, इधर उधर की बातों पर कहीं पर भी नहीं, बस ध्यान केवल इसमें रखिएगा आप लोग। ये सारी बातें यहां पर मैं नोट की। दूसरा तथ्य नोट किया, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी। अगला देखिएगा, नामसा बरुआ किस देश में? अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर। अभी आगे मैं लिखूंगा राहुल जी, ये बातें लिखूंगा, पॉइंटों के रूप में लिखवा रहा हूं। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी लिख लिया। तीसरा आएंगे हम लोग, विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी। विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाती है कंचनजंगा
पर्वत चोटी है। यह पर्वत चोटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। 8598 मीटर है। तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है, विश्व की नाम कहलाती है, इसका नाम कहलाएगा कंचनजंगा पर्वत चोटी। अब अगला और महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंतर्गत देखिएगा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाती है गॉडविन ऑस्टिन K2। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर। पहले वर्णन लिख चुके हैं और तो हम यहां पर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है गॉडविन ऑस्टिन K2 और यह पीओके क्षेत्र में। गॉडविन ऑस्टिन K2 है, यह पर्वत चोटी कहलाती है पीओके क्षेत्र के अंदर। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। अगला तथ्य है भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा पर्वत चोटी। एट 8598 मीटर सिक्किम राज्य में। तो मैंने बताया था पीओके क्षेत्र में होने के बावजूद भी क्या है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाएगी। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, नाम कहलाती है गॉडविन ऑस्टिन K2 थी। यही मैंने समझाया था पीओके क्षेत्र में। और पीओके क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर का वह भाग जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में पीओके कहलाएगा। कश्मीर का पूरा भाग हमारा है, पर्वत चोटी भी हमारी कहलाएगी। तो पीओके चाहे पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में पड़ता हो, लेकिन है हमारा भाग तो हमारा भाग माना जाएगा, तो हमारी पर्वत चोटी मानी जाएगी, नाम कहलाएगी गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से। भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी। अगला बिंदु है, अगला प्रश्न है इससे, अगले पेज पे लिखूंगा मैं आपके सामने यहां पर अच्छे से। 5 बिंदु मैं अभी तक लिख डाल दिए। विश्व की पहली, दूसरी, तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, भारत की सर्वोच्च और भारत की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी। देखिए मैंने सारा समझाया था आपको। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती गॉडविन ऑस्टिन K2, पीओके क्षेत्र में, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में। अभी वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में, लेकिन है हमारा भाग जम्मू कश्मीर का, इसलिए हमारी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाएगी। ये सारी बातें यहां पर आ गई, 5 बिंदु। अगला छठा बिंदु देखिएगा, यहां तक नोट किया। छठा बिंदु, हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी हिमालय के अंतर्गत, और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हिमालय के अंदर भी होनी चाहिए। देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भारत की सर्वोच्च चोटी हिमालय में भी और भारत में भी होनी चाहिए। नाम क्या कहलाता है, कंचनजंगा
जंगा के नाम से। अगला प्रश्न के रूप में हुआ, विशुद्ध रूप से भारत में स्थित, विशुद्ध रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। विशुद्ध रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूर्ण रूप से भारत में होनी चाहिए। और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी देखिए पूर्ण रूप से भारत में होनी चाहिए, तो ये पीओ के क्षेत्र में आती है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। तो विशुद्ध रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या कहलाएगी? कंचनजंगा के नाम से जानी जाती है। तो विशुद्ध रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है नाम कहलाती है कंचनजंगा। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी, हिमालय की सबसे नामचा बरवा 7756 मीटर ऊंचाई। अरुणाचल प्रदेश व चीन की सीमा पर, अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नाम कहलाती है, सबसे पूर्वी पर्वत चोटी है नाम कहलाती है नामचा बरवा के नाम से। और अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत चोटी है 8126 मीटर ऊंचाई, 8126 मीटर ऊंचाई। जम्मू कश्मीर में, ये सारे मैंने आज आपके सामने बिंदु के रूप में यहां पर पॉइंट लिख डाला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, विशुद्ध रूप से भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा, हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी नामचा बरवा, हिमालय की सबसे पश्चिम पर्वत चोटी कहलाती नंगा पर्वत चोटी आती है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ये सारी बातें समझ में आई या नहीं बताइए? हिमालय और काराकोरम से रिलेटेड मैंने आपको जितनी बातें बताई, ये सारी बातें समझ में आई या नहीं? मजबूत हो रहा है सब्जेक्ट? समझ में आ रहा है या नहीं बताइए? मैंने जितनी हिमालय और काराकोरम से रिलेटेड बातें बताई, उसके पर्वत से संबंधित जो बातें बताई, वो बातें समझ में आ रही है या नहीं बताइए? कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिए। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, बढ़िया से। तो ये कुछ बिंदुओं के रूप में मैंने आपके सामने नोट कराया। हिमालय का विस्तार भारत के कितने राज्यों में, देशों के अंतर्गत, ये बहुत ही साधारण परिचय कराया है। हिमालय जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा तो हिमालय में कम से कम मुझे 4-5 घंटे 6 घंटे की क्लास चाहिएगी, तब मैं डिटेल से सारी बातें उसमें समझा पाऊंगा। दर्रे वगैरह कौन से स्थान को कहां जोड़ते हैं, सारे भारत के भूगोल में डिटेल से मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। यहां पर बातें समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। महत्वपूर्ण है, देखिए समय तो लगता है, अच्छा काम करते हैं उसमें। किन किन राज्यों में फैला है मैंने आपके सामने विस्तार लिखाया था। हिमालय का निर्माण अभिसारी गति से हुआ, यहां पर यह भी हमने पढ़ा था, याद करिए। अभिसारी गति से कौन सी प्लेट है? इंडो ऑस्ट्रल प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। विस्तार भारत, नेपाल, भूटान और चीन। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। भूकंप, भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित रहता है, यह महत्वपूर्ण तथ्य था। किन किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार है? 8 जगह। और सागर माथा पर्वत चोटी, वैसे पॉइंट वाइज हमने सारी बातें लिखी थी। 33 सागर के अवशेष के रूप में फैला है। ये सारी बातें इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है। मजा आ गया होगा, समझ में आ गई होगी बातें। प्रश्न भी इससे रिलेटेड
कई सारे देखेंगे हम लोग, महत्वपूर्ण है, यहां पर चर्चा करेंगे प्रश्नों के ऊपर भी। देखिए समय हो गया, समय का आइडिया ही नहीं रहा, पता नहीं चला। समय कोई बात नहीं, 2 ही पर्वत किए, लेकिन बढ़िया से करे, अच्छे से करे, ये इंडियन ज्योग्राफी का बेस वगैरह है, महत्वपूर्ण बातें हैं। कल हमारा पर्वत टॉपिक रिमेनिंग जो पर्वत कंप्लीट होंगे, और कल मैं आपको ये भी बताऊंगा ब्लॉक पर्वत क्या होता है, भ्रंश पर्वत क्या होता है, और उसके साथ साथ वलित पर्वत किसे कहा जाता है, संग्रहित पर्वत क्या है, अवशिष्ट पर्वत क्या है, ये सारे बिंदु भी चर्चा करेंगे पर्वतों को आगे जो रिमेनिंग पर्वत पढ़ने के बाद में। तो पर्वतों के प्रकार भी मैं आपको बताऊंगा, भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत इत्यादि क्या है, कैसे बनते हैं, वो सारे सिस्टम भी कल मैं आपके सामने समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न हो तो कल आकर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हम चर्चा करेंगे, इसी में आगे हम लोग चर्चा समझते जाएंगे, पढ़ेंगे। तो आज की क्लास मेरी यहां तक है, सारे बिंदु उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।